अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 12। ये फेडरल की है और मैंने सोचा कि सबसे पहले हम फेडरल कंप्लीट करवा लेते हैं। मैं इसमें चैप्टर जो है वो शुरू करवाऊँगी, सपोर्ट और मूवमेंट वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है इसके मुताबिक। तो सबसे पहले हम इसमें से कंप्लीट करेंगे चैप्टर, फिर इंशाल्लाह पीटीबी यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक, और ऐसे ही एसटीबी यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक। तो ये कवर फ़ोटो है, मतलब यानी कि जो कवर होता है बुक का, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जो शक्लें जो मुझे इसमें दिख रही हैं वो थोड़ी बहुत क्रोमोसोम्स हैं। ये एक भाग रहा है, इधर बंदा बना हुआ है और हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ जानदार बने हुए हैं और ये चेहरा भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें आप दिमाग वगैरह भी ये देखें, ब्रेन वगैरह बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो मैं इंडेक्स दिखा दूँ, ये इसके कंटेंट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं। सिंध बुक को कंपेयर करें इसके हिसाब से, तो उसमें मेरे ख्याल से पहला चैप्टर होम्योस्टैसिस है, लेकिन इसमें दूसरा है और तीसरा सपोर्ट और मूवमेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके चैप्टर्स हैं। 27 तक चल रहे हैं, ये 14 से शुरू हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सपोर्ट और मूवमेंट वाला चैप्टर नंबर 16। तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 16 और ये इसका सबसे पहला वाला पेज है, जिसका नाम है सपोर्ट और लोकोमोशन। सपोर्ट यानी कि सहारा और लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट। तो आप इसमें ये सहारा भी पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से सपोर्ट मिलता है हमें, क्या वो चीज़ है जो हमें सपोर्ट की वजह से हम खड़े हुए हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, या फिर जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। जानदार कैसे खड़े हुए हैं एवोल्यूशन के मुताबिक, साइज़ में हम बड़े हैं, हम जानदार, तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर कैसे हम सब जो है वो इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, हम कैसे लोकोमोट करते हैं, जानदार कैसे लोकोमोट करते हैं, मोशन कैसे होती है, ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसका ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब आप ये पढ़ लेंगे चैप्टर, तो फिर आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे और बता देंगे। तो इसमें से बस ये मसल्स वगैरह ये सब कुछ है जो आप आगे पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा रीडिंग का मटेरियल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश की लाइनें लिखी हुई हैं। जो मैंने अभी बताया इंट्रोडक्शन में, वो यही लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ही है, जिसमें ये यही बता रहे हैं कि वो जो चीज़ है वो स्केलेटन है, जो आपको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, आपको अपहोल्ड करती है, आपको आपकी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उसके अंदर आपको सस्टेन करती है। इसके अलावा ऐसा ही काम हमारे जानदारों में भी होता है। स्केलेटन ही वो चीज़ है जो उनको सहारा देती है, उनको सपोर्ट देती है। और बस हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ये पहला टॉपिक है इसका, ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा भाई, जो सबसे पहले बात इधर मैं अब लाइन बाय लाइन पढ़ा देती हूँ, फिर इसके बाद जो है वो नोट्स वगैरह में मैं इसकी डाल दूँगी, तो आप थोड़ा बहुत उसको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा लिंक वगैरह भी डाल दूँगी फेसबुक के पेज की, तो उससे ये होगा कि डायरेक्ट उधर से ही जो है ना वो मैं उधर ही सारी नोट्स वगैरह डालूँगी, तो फिर आप उधर से ही देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन स्केलेटन 16.1। इसका पेज नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन बस देख लीजिएगा। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ये, चूँकि ये इतनी महंगी तो नहीं है, इट्स अबाउट 260 की आई थिंक ये बुक है। एंड इतनी कोई महंगी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के लिए महंगी है ये, जो नहीं ख़रीदना चाहते, तो वो फिर एक काम करें कि इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे नेट पर, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या फिर चैप्टर वाइज तस्वीरें ले लें। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरू करवा रही हूँ, मैं तो पूरे चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो फिर आप यहाँ पे इसकी तस्वीर खींच लें और इसके बाद इसको एक फ़ोल्डर में सेव कर लें। तो जब भी पढ़ना हो वो आप फ़ोल्डर के ज़रिए उसको पढ़ लें, और वीडियो के ज़रिए पढ़ लेंगे तो फिर यू विल बी ओनली रिक्वायर्ड टू रीड, और इसके अलावा तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ आ गई तो फिर थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लें, या फिर आप प्रिंट करवा लें, चैप्टर बाय चैप्टर करवा सकते हैं। वैसे ये ना ही करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो जितना प्रिंट करवाएंगे तो वो एक बुक के बराबर ही हो जाएगा। तो पीडीएफ वगैरह देख लें। लेकिन फिर वो बच्चे जो कहेंगे कि कितनी दफ़ा मोबाइल खोलें, कुछ पढ़ने जाते हैं कर कुछ और बैठते हैं, तो भाई फिर किताब ही ख़रीद लें, और जो आपको सूटेबल लगे आप वो करें। तो अब हम शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों का, ये पहली ही लाइन लिखी हुई है, और वो दो चीज़ें हैं बोन्स और कार्टिलेज। जो हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है वो एक फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है, वो हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको सपोर्ट करता है, हमें फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, यानी कि जो हम हाथ हिला रहे हैं, अपनी बॉडी हिलाते हैं, और जो भी मतलब लोकोमोट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी ये स्केलेटन की वजह से, ये सारे जो हमारे बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ये इसकी बदौलत है।
एक्शन जो मसल्स का है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ उठानी है और उठा के कहीं और रखनी है उसको ऊंची जगह पर, तो ये सारी जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, जिसको अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो सब कुछ ये हमारे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ये मतलब जो है वो पुल होते हैं और फिर हम एक चीज़ को उठा लेते हैं। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं थ्रू द एक्शन ऑफ मसल्स अक्रॉस जॉइंट्स, ठीक है। और बोन्स और कार्टिलेज की जो स्टडी होती है उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये लाइन ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की, कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन यानी कि हड्डी हमारी, एक बात आप याद रखें। अब एक बंदे का जो बोन होता है वो बहुत सारे टिश्यूज़ से कंपोज होता है। उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ से मुराद बोन टिश्यू आ गया, कार्टिलेज आ गया, फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ब्लड आ गया और नर्व टिश्यू आ गई। जो हमारा टर्मिनल होता है ब्रॉड पार्ट, अभी देखेंगे ये टर्मिनल है और ये ब्रॉड यानी कि थोड़ा खुला, थोड़ा चौड़ा, वो जो पार्ट्स होते हैं उनको हम एपिफाइसिस कहते हैं। ये रहा हमारा एपिफाइसिस, यानी कि अगर आपका हाथ है तो आपका जो अपर वाला पार्ट है, ये वाला तस्वीर के हिसाब से आप खुद भी देखें तो आपको ये भूलेगा नहीं, क्योंकि देखें कि आप अपने स्केलेटन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप खुद भी इसको करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली भी थोड़ा आप देख लें। तो जो हमारे ब्रॉड पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, वो एपिफाइसिस कहलाते हैं। और जो बीच का पार्ट होता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला एपिफाइसिस हो गया, लेकिन इसके बीच में जो ये पार्ट है हमारा जो कि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बोन है, तो उसको हम डायफाइसिस कह रहे हैं। इसको या फिर डायफाइसिस या फिर शाफ्ट कह लें। जो एक सेंट्रल कैविटी से फिल्ड होता है, कंटेन करता है एक सेंट्रल कैविटी, जिससे फिल होता है येलो बोन मैरो, यानी कि उस वो जो कैविटी होती है, अब कैविटी है तो उसके ऊपर जो है वो हमारा येलो बोन मैरो होगा। ये रहा, अभी नीचे कैविटी है, फिर उसके ऊपर येलो बोन मैरो आ जाएगा। जो बाहर के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे बोन के अराउंड, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ये रहा पेरियोस्टियम, कहाँ गया, ये रहा, ये बाहर के आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और जो अंदर के होते हैं उन्हें हम एंडोस्टियम कहते हैं। फिर एंडोस्टियम जो है वो दो चीज़ों को, मतलब दो टाइप्स होती हैं उसकी। एक हो जाएगा उसका कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा उसका अंदर वाला यानी कि स्पंजी बोन। जो स्पंजी बोन होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, यानी कि एपिफाइसिस में। फिर रेड बोन मैरो भी स्पेसिस ऑफ स्पंजी बोन में पाए जाते हैं। अब देखें, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में फ़र्क है। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो हमारे आरबीसीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो हमारा येलो बोन मैरो होता है वो जितने फैट्स होते हैं वो स्टोर करता है। ठीक हो गया। अब ये डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये देखें, पेरियोस्टियम मैंने बता दिया, ये बाहर वाला टिश्यू है, येलो बोन मैरो आ गया। फिर यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, क्योंकि बोन में वेसल्स होती हैं लेकिन कार्टिलेज में वेसल्स नहीं होती हैं, आप आगे अभी पढ़ेंगे। फिर हमारा यहाँ पे ये रेड बोन मैरो आ गया। इसके बाद ये देखें, ये कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्ड पार्ट होता है। फिर स्पंजी बोन, जो बोन जहाँ पर जो है जो ये हमारे क्या कहते हैं इसका, स्पंजी बोन कहाँ गया, हमारे एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है। फिर अच्छा, जो पेरियोस्टियम होता है वो बीनीथ होता है, मतलब यानी कि पहले पेरियोस्टियम आएगा फिर एंडोस्टियम आएगा। इसके बाद अब हम बस ये यहीं तक था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोन हो गया, और तो इसमें ख्याल से अब कुछ भी नहीं रह गया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन था, और बोन का स्ट्रक्चर तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, ये आगे देंगे क्योंकि ये सारे सेल्स वगैरह बताएंगे। तो बस